Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Namaste. Sat Sri Akal, all of you. Welcome back for an English class once again. Right now we are live here in this English webinar. As I am Muhammad Rafiq, today's your English lecturer or English webinar, I am going to explain you each and every question with answers about preparatory examination. Have a look over on that. Okay, so the first question is asked. See, there are 12 questions you need to write in this exam. आपको 12 आंसर लिखना है मिनिमम. There are 18 questions और 16 questions, 20 questions कितने हैं वो देख लेना है. उसमें से जो easy आपको लग रही है, which you feel easy, go on writing those answers. Okay. And see, कभी कभी क्या करता, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में पूछ रहे सवाल का नाम नहीं देता, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल राइटिंग इट. हैव एन एग्जांपल. हु इज कंपेयर्ड टू अ स्नोवी डव इन द पोएम रोमियो एंड जूलियट. अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन और आंसर में आपको नीचे क्वेश्चन को आ जाओ आप. व्हेन विल जूलियट वांट रोमियो टू बी कट इनटू लिटिल स्टार्स एंड शाइन इन द स्काई. इसका मतलब यहाँ रोमियो जूलियट सवाल कर रही है. नॉर्मल सी बात है, ऊपर जूलियट के बारे में रोमियो सवाल कराऊंगा, इसके लिए आंसर जो आता वो जूलियट. यू नीड टू रिमेंबर लिटिल ट्रिक्स. समझना है, एक क्वेश्चन देगा दूसरे क्वेश्चन में ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है. समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में रखते हैं आपको कि दैट हाउ क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड हु इज आस्किंग, हु इज एड्रेसिंग टू हुम, ये थोड़ी चीजें समझना जरूरी है. सो व्हेन विल जूलियट वांट रोमियो टू बी कट इनटू लिटिल स्टार्स? आफ्टर हर डेथ she wanted Romeo to cut into little stars and shine in the sky so that people will forget to worship sun god and even just go on watching in the night the shining of the Romeo. ये भी क्वेश्चन आया है कई बार. What will people forget when they sit and go on watching the shining of Romeo? They'll forget the worshipping of sun god. Third question, mention the source of the king's special revenue. ये कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखते. नॉर्मली जो क्वेश्चन आता हुआ है, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द कमोडिटीज टैक्स इन मोनाको. तो बोलेंगे हम भाई टोबैको है, ठीक है, वाइन टैक्स है, तो पोल टैक्स है. ये 3 इंडिविजुअल टैक्सेस, 3 चीजें हैं. स्पेशल रेवेन्यू कहां से आता है? उसके लिए हमको आता है गैम्बलिंग हाउस और गेमिंग हाउस, दोनों में कुछ भी आप आंसर लिख सकते हैं, वहां से आता है. दिस इज द स्पेशल सोर्स ऑफ रेवेन्यू विच the king goes on getting. Okay, now how much money did the criminal get pension? ये भी क्वेश्चन आया है इससे पहले भी. ये क्रिमिनल कितने पैसे से पेंशन ले गया, या what was the pension finalized for the criminal, या how much pension did criminal get every year from the king of Monaco. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. It is 600 francs. Earlier they have kept him for an year in the lockup, temporary lockup, to see how much money is being spent behind him. So they came to know that it was more than 600 francs. जब 1 साल जेल में रखे, 3 टाइम खाना वाना दिया, गार्ड को रखे, सब देखने के बाद मालूम जब हो रहा है कि 600 से ज्यादा फ्रैंक लग जा रहे हैं. It is better to get rid of him by paying some amount of money, that is 600 francs. फिर एनुअल उसको 1/3 एन्यूनिटी फिर उसको एडवांस में दे के भिजा दिए वहां से. Okay, now this is your next question. Have a look. Now, according to the speaker on children, the souls of children live in the house of tomorrow. वो बोलते हैं कि पेरेंट्स के नॉट विजिट इन द ड्रीम्स ऑफ चिल्ड्रन इन टुमारो. माने बच्चों के फ्यूचर में क्या बनेंगे बच्चे, उसमें टुमारो में पेरेंट नहीं जा सकते. ओनली चिल्ड्रन सोल लिव्स इन द हाउस ऑफ टुमारो. जैसे कि और एक क्वेश्चन में आता है कि टुडेज चिल्ड्रन आर टुमारो सिटीजन, जैसा हम बोलते हैं, उस तरह से आंसर जो है बच्चों के सोल कहाँ है बोले, दैट इज देयर हाउस इज इन द tomorrow. यहाँ देखिए, the souls of children live in the house of tomorrow. Now whom does the word archer? ये भी क्वेश्चन जरूरी है आपको तीनों मालूम रहना है. You need to be very much aware about bow, parents, arrow, children, and then last archer is the god. God is considered as the archer in the chapter, that is
on children. Now what according to Don Laura had made peace between Don Gonzalo and Laura? First initially they started talking and little bit started commenting and taunting each other. शुरू में अच्छी बात कर रहे थे, फिर एक दूसरे को टॉन्ट मारना, एक दूसरे के एक्टिंग के ऊपर एक्टिविटीज और कमेंट करना चालू करे. लेटर ऑन जब उन्हें मेरा मैं पढ़ना चालू करता हूँ, आई डोंट वांट टू लिसन टू नॉनसेंस को जब बोला उन्हें गोंजालो लॉरा को, पिंच ऑफ स्नफ निकाल के सूंघने वाला था, माने 3 बार छींक लेने के लिए फ्रेश होता माइंड बोल के. उस टाइम लॉरा भी ली. लॉरा को जब पूछे तो इशी टू इवन टुक एंड स्टार्टेड. उसके बाद जब दोनों भी एक साथ जब 3 बार छींक मारने के बाद में इट हैज peace has come between them. So this is the answer here. A pinch of snuff had made peace between Don Gonzalo and Laura. और ये कई बार एग्जाम में एनुअल के क्वेश्चन आया है. Now Laura Lorante was called dash in her locality. उनके लोकेलिटी में उन्हें क्या नाम से जाना जाता था? ड्रीम गर्ल, गोल्डन गर्ल और सिल्वर मेडन. She was known as silver maiden in her locality. ठीक है. Now 9th one, where according to the speaker in when you are old does love hide his face? Love hide his face. कहाँ पे? The answer, if you go into the reader, you find these words. The love hides his face amid the crowd of scorn. Amid, आप among the crowd of stars भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, no problem. Or else you can write amid a crowd of stars. In this way also you can write, or among the crowds भी लिख, crowd of stars भी लिख सकते हैं आप. Now when did Tamanna forget his songs and ballads? कब अपने songs वगैरह ballads वगैरह भूल गए उन्होंने? After Basava's death. बसवा क्यों मरा भी क्वेश्चन आया है. Why did Basava die? How did Basava died? Basava died as he did not have any competitor. He got habituated with competition of Tamanna. तमन्ना competition का आदत पड़ गई थी उसको. तमन्ना जब गांव छोड़ के निकल गया तब उन्हें मर गया. उन्हें मरते इसकी तमन्ना जो उसके वास्ते गाने गाता था, उन्हें मर जाने से तमन्ना ही पूरे गाने भूल गया. Now who became lethargic? लेजी कौन बन गए? आफ्टर द अराइवल ऑफ ओल्ड मैन द ओनर ऑफ द गार्डन बिकेम लेथर्जिक. ये भी क्वेश्चन कई बार आया है. when did owner of the garden became lazy, lethargic? When did he started being busy in useless activities? After the arrival of old man. ठीक है, क्योंकि he started doing all the works perfectly, even he brought petty thefts come to an end. ये भी क्वेश्चन कई बार आया है. what has come to an end after the arrival of old man? petty thefts came to an end after the arrival of old man बोल के. तो this is what the answer is. Now where does the speaker of the poem heaven if you are not here on earth? पोएट के हिसाब से कहाँ है जन्नत अगर जमीन यहाँ नहीं है तो? wish to find heaven. The speaker in the poem heaven if you are not here on earth wishes to find the heaven on earth itself. उन्होंने बोल रहे हैं कि दुनिया में ही जन्नत है. अगर आप यहाँ पे अच्छे हैं, अगर आप नेक हैं, अच्छे काम करते हैं तो यही जन्नत है. If you are going on doing bad activity then that become hell for you. So no need to find heaven anywhere else, just find it on earth itself. Let's move for the next question. Question number 13. What is the mania? What is the craze in Japan according to the George Mikes? According to the George Mikes, Boeing is a mania. ये क्रेज है वहाँ, पागलपन के सर का है. तो आप जहाँ देखो वहाँ हर कोई एक दूसरे को बो करे सो मिलेंगे आपको. Everybody started bowing each other. This is the mania there, craze in the people. Which place in Brazil is called worst place? सबसे खराब जगह ब्राजील के अंदर कौन सी है बिल्कुल पूछता है. ये भी क्वेश्चन आया है कई बार. तो एवेनिडा प्रेसिडेंटे वर्गास सबसे वर्स्ट प्लेस. अब अभी तक ये नहीं पूछा कि भाई क्यों वर्स्ट प्लेस बोलते हैं इसको. यहाँ आंसर है देखिए. For terrifying speed of traffic on the road, hence this place is known as worst place in Brazil. Now expand PAP 2020 के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है. expand PAP बोल के पीपल अलायंस पार्टी. और याद रखते आपको पीपल अलायंस पार्टी का जो सिंबल है वो कार है. सिंबल इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, आ सकता है. फिर इसके बाद नेक्स्ट जो अपोजिशन पार्टी है इनकी उसका नाम है POP, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन पार्टी. ये भी याद रखना जरूरी है. और इनका जो सिंबल है वो हेड है. और इनका POP के जो लीडर है उनका नाम मधुका है. मधुका. और इनके जो लीडर है PAP के
ये पीएपी के जो लीडर है उनका नाम मार्कस आइबे, ये भी याद रहना जरूरी है आपको क्योंकि ये क्वेश्चंस कंफर्म आ सकते हैं एग्जाम में। नाउ नेम द मार्कस आइबेस मोस्ट ट्रस्टेड कंपेनर, सबसे ज्यादा भरोसे वाला कंपेनर कौन था मार्कस आइबे का? इट वाज, यू कैन ईदर राइट रिफ्यूज ओके के और यू कैन राइट रूफ, दोनों में से कौन सा भी एक लिखेंगे तो भी आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाते हैं। निमो के मार्क्स सिक बोध, यू कैन इजीली गेट मार्क्स if you go on writing either of these two names, either refuse okay ke full name or you can write just roof. Where did cycling as a social movement take place? Cycling has as a social movement took place in Brazil, sorry, in Padukottai district of Tamil Nadu. So cycling movement, social movement has taken place in one of the poorest district of a country, that is Padukottai, which is in Thian, Tamil Nadu. Okay, we have already read this in Where There Is a Will chapter. और इसके अंदर और एक क्वेश्चन है कॉमन जो हर साल आता है, मोस्टली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, नेम द हम्बल व्हीकल दैट ब्रॉट ड्रास्टिक चेंजेस, सडन चेंजेस इन द लाइव्स, फीमेल्स की जिंदगी ही चेंज हो गई पूरी। वेयर देयर इज अ विल चैप्टर, दैट इज पदुकोत्तई डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज आने के बाद? एक हम्बल व्हीकल। क्या है वो हम्बल व्हीकल? साइकिल। क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, व्हाट वाज द name the vehicle which changed the lives of the women, name the vehicle which empowered the women, name the vehicle which is humble vehicle for all the females, name the vehicle which has brought lots of changes in the lives of rural women or Padukottai women. तो सबका आंसर आएगा साइकिल। ओके, नाउ हैव अ लुक ओवर 4 marks. How is Romeo mesmerized by the beauty of Juliet? Surprised, attracted, समझ में आ रहा है? ये 5-6 नमूने के क्वेश्चन है। मैं आपको पासिंग पैकेज में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन 5 अलग अलग क्वेश्चन आदि में किस टाइप का क्वेश्चन आया तो आंसर एक ही लिखना है। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव डाउनलोडेड द पासिंग पैकेज, दैट इज 4 marks 6 marks क्वेश्चंस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इंशाल्लाह आज के वीडियो में भी डाल देता हूं और एक बार। सी, रोमियो प्रेजेस जूलियट्स ब्यूटी विथ मेनी similes, he compares her beauty to rich well in Ethiopia's hair. ये भी क्वेश्चन कई बार 1 marks में आया है। What was the beauty of Juliet compared to Ethiopia's hair? That is African hair. Her beauty is too rich. Whose beauty is too rich भी क्वेश्चन आया 1 marks में। And expensive on earth, then he compares as a white as a snowy dove. देखो white and snowy dove जो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़े 1 marks में, ये आंसर में वो भी कवर हो जाता। तो आपको 1 marks के कई क्वेश्चन को हेल्प होने वाला है ये एक आंसर ज़हन में रखते। विद डिफर्स फ्रॉम द क्रॉस द ओपनिंग लाइंस ऑफ एक्सेसरीज, बड़ा चढ़ा के बोलना दैट जूलियट्स ब्यूटी सरपासेस द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। हुज ब्यूटी सरपासेस द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ये भी 1 marks में कई बार क्वेश्चन आया है। His company's comparison shows his passion and excess possessiveness towards Juliet, hence name रोमियो एंड जूलियट आर इमोर्टल इन द वर्ल्ड। इन दोनों की मोहब्बत इतनी पागलपन की थी कि क़यामत तक इनका नाम जिंदा रहेगा बिकॉज ऑफ देयर ट्रू लव। नाउ नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोनाको, ये भी क्वेश्चन आया है। डिस्क्राइब द मोनाको किंगडम आ सकता है, राइट ब्रीफली अबाउट द मोनाको किंगडम आ सकता है। ठीक है, सबके लिए कॉमन आंसर होगा इट इज अ टॉय किंगडम। ये भी क्वेश्चन कई बार आया 1 marks में। Which Monaco kingdom is also called as Dash kingdom, toy kingdom. Why does Monaco called a toy kingdom? Because it has only 7,000 population, मुझे याद रखना है। ठीक है, so which lies on the border of France and Italy, कहाँ है ये? Where it is located? अगर बोले तो where does Monaco kingdom lie? It was a kingdom with a small population of about 7,000. ये बहुत जरूरी है। इसको छोटी किंगडम क्यों बोलते हैं? बोलते सिर्फ 7,000 लोग थे। इफ द लैंड वाज टू बी शेयर्ड ईच वुड गेट हार्डली एन एक्कर एज इन अदर कंट्रीज इट टू हैड अ किंग। इसमें भी राजा था, पैलेस था, मिनिस्टर्स थे, आर्मी 60 men की आर्मी भी थी। ये भी 1 marks में क्वेश्चन आता है, आपको याद रखते। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज क्रिमिनल फोर्स काउंसिल फोर्स टू अल्टर, माने चेंज बोल सकता हूं। Why was council change or alter the execution of criminal in 2 years? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है कि why was king changing his mind while dealing with the criminal आ सकता है, या why was the punishment of the criminal goes on changing, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। Why did king change his punishment of criminal again and again, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आंसर कॉमन रहेगा।
The king of Monaco kept changing his mind in dealing with the criminal because every time he took a decision faced a problem to execute. जब भी उसको सजा देना पड़ रहा क्या तो प्रॉब्लम आ रही. First the king accepted judge verdict. Verdict माने decision and ordered the execution माने गर्दन उड़ा दियो बोले उड़ा दियो गर्दन बोले बादशाह. Criminal but cancelled and changed sentence to imprisonment for life. बाद में चेंज करके उसको सजा है मौत, जिसको उम्र कैद की सजा बोलेंगे, उम्र कैद की सजा सुना दी. बिकॉज देयर वाज नीदर ए गुलेटाइन मशीन नॉर एन एक्सक्वेशनर. ना इनके पास गर्दन उड़ाने की मशीन थी ना उसे चलाने वाला एक्सपर्ट. मोर ओवर इफ he decided to borrow one from the king of Italy or from the Republican government France, but they asked 16,000 and 12,000 francs respectively. France asked 16,000 whereas Italian government who's a brother monarch asked 12,000 francs. ये भी क्वेश्चन कई बार आया. How much money did France demand or ask for a machine and an executioner? 16. Italy 12,000. Now what does the prophet say to the woman regarding the role of parents? Parents का क्या रोल रहना है बच्चों की तरफ? प्यारे नबी को जब एक माँ बात करती है, प्यारे नबी बच्चों के बारे में ज़रा बोलो, बच्चे क्यों ऐसे औकाली हो गए हैं आजकल, वाई दे आर नॉट लिसनिंग टू देयर पेरेंट्स और सर्विंग देयर पेरेंट्स. तब प्यारे नबी बोलते हैं पेरेंट्स का क्या रोल है, सुन लो अच्छी तरह से. सेज दैट पेरेंट्स शुड नॉट बी टू पोजेसिव. बहुत ज़्यादा पोजेसिव है हम लोग, हाँ नहीं रहना बोलते नो. पोजेसिव माने इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना पेरेंट्स, सेंटिमेंटल नहीं रहना टुवर्ड्स द चिल्ड्रन. एंड आस्क देम टू पोजेसिव, to be possessed, not to be possessive in their children's affairs. बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. I am there to think of your children. मैं हूँ आपके बच्चों के बारे में बेहतर सोचने वाला. आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. They should left and nurture according to the dreams and desires. Parents should understand that they are not well-wishers of the children. Almighty God, माने खुदा एक ही हैं जो created them. If the children are compared too much, they would spoil by the parent themselves. It is better to take the example of bonsai tree, which is given too much care but never grow big, and it can never give shade. But a tree which grows in a sun and wind, exposed to rain, grows wide and tall and gives shade to a lot of people. This is the best example given by the author. Hence, children should be allowed to grow freely, and then they accordingly their wish, they will live their life and help each others in their development. तो ये ज़रूरी है हमें समझना पेरेंट्स को. Parents should not be so possessive towards their children. Now next question. What makes Don Laura called Don Gonzalo ill-natured? ये भी कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है. You have seen this kind of question. If you see previous year papers, you will find this answer. Ill-mannered, ill-natured man. क्यों बोले उसको? Even जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें भी डिस्कशन है. देखो डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर. ठीक है. रीजन, Don Laura conclude Gonzalo as ill-natured man because he walked into the middle of his pigeons. जो कबूतरों के इन्हों खिला रहे थे बीच में से गए. While Laura was feeding them, and when the questions, he replies that he did not care. नहीं सुनता मैं क्या फर्क पड़ने पड़ता किससे भी, मैं क्या करूं. And asked her how she dared to talk him. तो ये कुछ झिड़कियां जो दिया उन्हें उसकी वजह से she came to know that he has a rude actions. For that reason she came to conclusion that he was an ill-natured man. Now give an account of Don Gonzalo's cousin glorious death. किस तरह से मरे उनके cousin. चुप एक स्टोरी बना के बताया उन्होंने कि इस तरह से मरे बोल के. It was not a real incident what has happened with his cousin. It was his story. He just tried to hide it. But एक दूसरे को छुपाना चाह रहे थे. While telling Laura about duel माने small fight, temporary fight between merchant and the gallant lover, Gonzalo tells her that the gallant lover was his cousin and he was very fond of him. He tells that Gonzalo then in despair, लड़ाई होने के बाद में गम में सैड होकर बिलीविंग दैट ये यकीन होगा कि मेरा प्यार चला गया, सो ही जॉइंड द आर्मी, वेंट टू अफ्रीका एंड देयर ही मेट विद अ ट्रेंच माने गड़े में बॉम्ब गिरा और वहां पे उसकी डेथ हो गई. मरते वक्त उसके हाथ में जो है स्पेन का फ्लैग था. ये जरूरी है 1 मार्क्स में. व्हाट वाज इन द हैंड ऑफ
Gonzalo's cousin, when he was dying, he was having the flag of Spain in his hand. And what he was whispering, क्या बोल रहा था लास्ट में उन्हें? He was whispering the name of Laura, Laura, Laura. बोल के आंसर उन्हें उसका नाम लेते हुए जो है मर गया. How is the speaker passionate about his love? Beloved, brought out in the poem when you are old. The speaker when you are old loved pilgrim soul. माने उन्हें अंदर की आत्मा से मोहब्बत करता था. Whereas other people used to love her external beauty. Lady whom he is addressing the poem, whose beauty and elegance माने हसीन पना mesmerize many suitors. The one man he refers to the poet. He is different from others who loved the woman for her external beauty. ये जरूरी है. Who loved the external beauty of the woman in when you are old बोले तो other people. Who loved the pilgrim soul, yeah, who loved the girl from the internal beauty of her, it was poet. Loved for the inner beauty and for her soul, not physical beauty. Poet जो है physical beauty से मोहब्बत नहीं करता था. He proved that his love is true. Waiting for her for a long time. मैं एक लंबे समय से आपके मोहब्बत का आपका इंतजार कर रहा था. Now next question. Question number 26. Comment on the changes that were seen in the life of the plantation. माने क्या बदलाव महसूस किए गए ओनर की लाइफ में after the arrival of old man. The common questions are always been asked. How did the life of the owner change after the arrival of old man? Why did owner become lethargic? How did owner become lethargic or lazy after the arrival of old man? Why was owner's wife worrying about the behavior of owner? कई क्वेश्चंस आते हैं. मैं 5-5, 6-6 क्वेश्चन एक के दिया हूँ. आप पासिंग पैकेज में से देख लीजिए. तो इनकम जो गार्डन की है वो इम्प्रूव हो गई. पर्सिटेबल चेंज, नोटिसेबल चेंज उसके अंदर एक आया. एक्सपेंडेड द प्लांटेशन, और ज़्यादा ज़मीन बढ़ती गई. 10 एकड़ से 100 एकड़ हो गई. ही बिकेम लेथर्जिक एंड शिड अवे फ्रॉम हार्ड वर्क. माने काम करना छोड़ दिया. इवन दो ही हैड प्रीशियस लिटिल टू डू. क्या भी ज़्यादा उसके वास्ते काम नहीं बच रहा था. पूरा काम उन्हें कर ले रहा था. फॉर दैट रीजन ही बिकेम lethargic. These are the common thing which we observed in him. Now, how did Basava react? Tamanna, what are the methods Tamanna followed to annihilate या to degrade या to defeat? बसवा बोला तो वो आंसर लिखेंगे. जब भी बसवा क्या एक्शंस लिया, कैसा रिएक्ट करा. हाउ डिड बसवा प्लान टू इनहेलेट या टू डिग्रेड, डिसरिस्पेक्ट, समझ में आ रहा, या डिफीट. तमन्ना बोला तो ये आंसर ही लिखना आप. Basava tried to surpass, माने cross Tamanna's fame by filling his life with all kinds of material. कई materialistic चीजें उन्हें लाया अपने आप को डेवलप करने, अपने आप को फेमस बनाने. But as we know, natural is natural and artificial is artificial. He got palatial house. बेहतरीन एक पैलेस बनाया. नंबर ऑफ पीपल, कई लोगों को अपॉइंट करा. मेरी तारीफ करो. गोल्ड पहना, डायमंड पहना, अपने हाथ में प्रेशियस स्टोन्स के सब चीजें पहनने की कोशिश करा. बट फिर भी he did not become successful in degrading or defeating Tamanna. Okay, we can conclude because visitors of him, because they tell him always that without Tamanna's books, his house looked dull and empty. ये तमन्ना आना देखो. हाँ, Tamanna's book. Without Tamanna's book, his हाउस लुक डल एंड एम्प्टी. उसके तमन्ना के बुक के बगैर तुम्हारा घर, तुम्हारा जो पैलेस है वो बिल्कुल डल और बेकार दिख रहा है. समझ में आ रहा है. और ताना हो स्कूल था. नाउ व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन जॉर्ज माइक्स डन ऑन बोइंग ऑफ मेनिया? व्हाई बोइंग इज सो कॉम्प्लिकेटेड इन जापान? डिस्क्राइब अबाउट द रूल ऑफ बोइंग. क्या भी बोइंग के ऊपर क्वेश्चन आया तो यही आंसर लिखेंगे. द स्किल ऑफ बोइंग इन जापान इज एन आर्ट एंड ऑथर थिंक्स दैट इट इज द गेम. What is a game in Japan? बोले तो ये Boeing आंसर लिखेंगे. Puzzled because the complexities involved in console himself that Boeing in a disciplined manner is an art for a Japanese and it was their genes in their genes. माने ये कॉमन उनके अंदर जेनेटिक चीज़ें हैं, ये कंपलसरी करना बोल के. और इसमें ये एग्जैक्ट करना है, कितने तो सेकेंड ऐसा रहना है पूरा एग्जैक्ट, उसके बाद उठाना है. अगर ये इसमें चेंज हो गया तो डिसरिस्पेक्ट करे सर का महसूस करते हो. तो दे आर वेरी सीरियस टुवर्ड्स Boeing. Now describe how traffic in Brazil, ये भी कई बार आया है.
डिस्क्राइब द ट्रैफिक इन ब्राजील क्वेश्चन आ सकता है, हाउ इज द ट्रैफिक इन ब्राजील आ सकता है, हाउ द पीपल लाइफ इज हैजर्डस इन ब्राजील ड्यू टू ट्रैफिक आ सकता क्वेश्चन। आंसर कॉमन रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ड्राइवर एंड द पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन द पीपल हु वॉक ऑन द पेवमेंट इज अ वेरी ह्यूमरस, माने एक दूसरे को मजाकिया करते हैं। हमारा अगर कोई अगर हमारे सामने गाड़ी के सामने लोगों को रोका या कट मारा तो क्यों, देखो चलाने नहीं आ रहा क्या, घर में बोल को नहीं आया क्या, अजा तुम बोले नहीं बोले, सुबह से मैच मिला, वी गो ऑन सेइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स when we interact, but here no, they will not say anything, they laugh by seeing each other, एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। Side by side है, देखो देखो, jumped and side and smiled at the driver and driver also laughed, एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, हंसते हैं। It was strange to see that these things between each other, and the drivers had the habit of overtaking on either side and smile at each other. They don't get angry, गुस्सा नहीं होते, खुश रहते हैं। ये भी एक अच्छी चीज देखने मिलती है ब्राजील के अंदर, ठीक है। This is what the next answer of this. Now question number 30. Roof is an intelligent manipulator. This question has asked many times in examination for 4 marks, that how Roof was an intelligent manipulator. Yeah, how Roof was in the water. The Roof was very strong and intelligent person and trustworthy. होशियार भी था, इंटेलिजेंट भी था, भरोसे के लायक भी था, फॉलोवर ऑफ मार्कस, ही कुड गेस द मूड ऑफ द पीपल बिफोर इलेक्शंस, लोगों को इलेक्शन से पहले लोगों का क्या मूड है वो देखकर ही बोलता था उन्हें, ठीक है। दिन मार्कस बट द पीओपी कैंपेनर लीडर केम एंड ब्राइब्ड रूफ, उन्होंने एक दिन पहले आकर रूफ को पैसे देते हैं, ये भी क्वेश्चन आया है। विद 5 pounds, हाउ मच मनी वॉज गिवन एज ए ब्राइब टू रूफ बाय द पीओपी कैंपेनर for the support to POP? He was in dilemma whether to support the leader of opposition. मधुका को सपोर्ट करूं क्या मार्कस को करूं, मार्कस का खाता हूं, मधुका को कैसा करना, बौरान था, मगर कभी उन्हें वो रेड नोट कभी नहीं देखा था इससे पहले। फॉर दैट रीजन ही सपोर्टेड हिम एंड टुक दैट मनी। डिस्क्राइब रूफ मीटिंग विद कंपोनर, माने जो कंपेनर आया था उनका, मधुका का, उनके साथ जो मीटिंग हुई इसके बारे में बता रहे हैं। इन द मेन टाइम अपोजिशन पार्टी नेम प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन पार्टी पीओपी हैड आल्सो स्टार्टेड इट्स कैंपेन देयर लोकल कैंपेन टीम लीडर विजिटेड रूफ नाइट प्रायर, माने एक दिन पहले इलेक्शन से आते हैं, आके उनको रिश्वत देते हैं 5 pound की और उनको वोट डालने के लिए कहते हैं मधुका को, और डराते भी हैं वहाँ के देवी माँ की कसम दे करके, तुम कंपलसरी डालना नहीं, देखो तुम्हारा देवी माँ देख लेती। एंड सो ही स्केर्ड एंड प्रॉमिस दैट ही वुड वोट। हाउ अकॉर्डिंग टू पी साईनाथ, साइकिलिंग स्वेप्ट अक्रॉस पदुकोत्तई डिस्ट्रिक्ट, किस तरह से वहाँ के लोगों को इससे चेंज हुआ, उनकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आया, कैसी उनकी लाइफ जो है कम्प्लीटली चेंज हो गई बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ साइकिल्स, हाउ साइकिल हैज़ चेंज देयर लाइफ, इस सब के ऊपर। रूरल वुमेन का जो है एक अलग ही डेवलपमेंट उनके अंदर महसूस करने मिला हमारे को। इट एनेबल देम टू फ्री एंड वर्क विदाउट एनी डिपेंडिंग ऑन मैन, माने मेन के जो डिपेंडेंस था उनका वो खत्म हो गया। वुमेन नीड नॉट टू वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर, पानी लाने दूर दूर जाना पड़ता था, उसकी टेंशन खत्म हो गई। स्कूल के बच्चों को लाना छोड़ना करना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंड दे नीडेंट टू गो ऑन वेटिंग फॉर बसेस, कई डिफरेंट फायदे जो है लड़कियों को हुए, ये कॉमन हम बना के भी लिख सकते हैं। ओके, जस्ट हैव अ लुक ओवर द आंसर्स। So this question has asked many times for 6 marks in examination. You can't build stone palaces by honest labor. मोनाको में कई बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके अंदर कॉमन चीज याद रखना है आपको चीजें कि दैट आवर रेगुलर अर्निंग कैन नॉट हेल्प अस टू बिल्ड सच काइंड ऑफ बिल्डिंग विच इज अर्न बाय ऑनेस्टली। और देखो ये वाइन स्पिरिट टोबैको के ऊपर 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आया विच आर द कमोडिटीज टैक्स इन मोनाको बोल के, तो इसके वास्ते इनको जो पैसे आ रहे थे व्हाट ही अर्नड वाज मोर फ्रॉम गेमिंग हाउसेस, सबसे ज्यादा इनकम जो आने वाली थी इनको। तो इट्स नॉट इजी टू बिल्ड सच काइंड ऑफ हाउस बाय अर्निंग ऑनेस्टली। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो लेते हुए अगर आप आंसर लिखेंगे तो इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गेट 6 out of 6 marks. दिस इज सेकंड 6 marks अबाउट हेवन इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एफर्ट, माने इंसान के जो वर्क हैं, जो गुड डीड्स हैं, उसी से जन्नत बनती है। माने आप जैसा काम करेंगे एज यू सो शैल यू रीप बोले सर का है, माने आप नेक काम करेंगे, अच्छे रहेंगे, नेक रहेंगे यहाँ दुनिया में रह तक तो आपको यहाँ भी जन्नत के सर का अल्लाह ताला आपको हेल्प करेंगे और क़यामत के दिन भी आपको जन्नत मिलेंगी। तो डिपेंड्स अपॉन योर वर्क, दैट हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ विथ योर एफर्ट्स, दैट मैटर्स अ लॉट टू हेल्प यू टू एंटर इनटू द हेवन। और उन्होंने बताने की कोशिश करे कि अर्थ क्यों जन्नत है, बिकॉज यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं, सीक द हेवन इन द स्काईज,
earth, heaven is like a reality. He tries to prove that describing of roaring stream, शायद roaring stream जन्नत में नहीं होगी, ऐसा पोएट बताने की कोशिश करे. Sunlight which falls on verdant, that is green garden, looking streams leaping down. ये कई ऐसे प्यारे चीज़ें हैं, पहाड़, वेव्स, समंदर की लहरें, पानी का किनारा, ऐसे कई चीज़ें हैं देखने के लायक खूबसूरत यहाँ पे. शायद वो चीज़ें जन्नत में नहीं होंगे, चांद, सूरज वगैरह. इसीलिए पोएट जो है जन्नत से बेहतर जो है दुनिया है बल्कि बताने की कोशिश करे. Now look for the next question. Question number 3. As we have already discussed, how this humble vehicle has changed the life of rural women. How did it empower the women? What are the role played by this humble vehicle in changing the life of the rural women? सबका आंसर एक ही लिखेंगे. ठीक है. बाइसाइकिल आने की वजह से जो है ये एक तरह का सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस उनके वास्ते. आज़ादी से कहीं भी घूम सकती हैं, जा सकती हैं. ये वुमेन को जो है एक तरह का वुमेन का राइट है. इट हेल्प वुमेन टू टेक अ लिटरेसी, माने पढ़े लिखे होने के वास्ते एक जगह दूसरे का भी जाना पड़ता. हर बार हाई स्कूल भी, कॉलेज भी, डिग्री भी हमारे घर के करीब नहीं मिल सकता. स्कूल मिल सकता है, पीयू डिग्री के लिए दूर जाना पड़ता है. दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्प बाय द हेल्प ऑफ साइकिल. वुमेन को इससे कॉन्फिडेंस मिलता है, आज़ाद होती हैं, इंडिपेंडेंट रहती हैं, पप्पा के ऊपर डिपेंड, भाई के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, बेटे के और किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते. नॉट इवन टू वेट एट अ बस स्टॉप. Everything is going to be done by them without having any kind of dependence on others. They will be always independent and they feel a kind of sense of self-respect in themselves. आज़ाद हो जाने के बाद. ये थे आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन अब तक. I'll move towards grammar topic. ये पैसेज है. जब भी पैसेज आप याद रखिएगा, पैसेज में 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलना है, तो you need to remember one thing वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप पैसेज पूरा पढ़ लेते नहीं बढ़ना, टाइम खराब होता है. क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट दे रहा है वो देखने के बाद ऑटोमेटिक आपको पैसेज के अंदर आंसर्स मिल जाते हैं. क्योंकि ऊपर से नीचे आंसर आते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाते. ठीक है. जब भी डेट आ रही है उसको एक अंडरलाइन करके रखना पैसेज में. अपन हमेशा याद रखिएगा, पार्ट ऑफ चाइल्डहुड अंडर द केयर, ये अंडरलाइन करिए. स्कूल लाइब्रेरी स्टोर्ड इन अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स. हिज फादर एंड ऑल, reading him, fed him reading habit. यहाँ से reading habit पढ़ी. Started writing. He felt that master's degree would kill his interest in literature. उसके बाद Swami and Friends, Bachelor of Arts, The Dark Room, ये इनके बुक्स थे, ये अंडरलाइन कर लो. Financial Expert, मलगुंडी डेज कब पब्लिश हुए, नवंबर 1942. ये कुछ चीज़ें जो है पैसेज में अगर आप अंडरलाइन करके रख लेंगे, आराम से जो है आप पूरे आंसर 10 को 10 ले सकते हैं. दिस वॉज अबाउट द पैसेज. यहाँ एक डेट है देखिए, मई 13 मई 2001. 94 ईयर्स की एज में जो है ही लिव्ड फॉर अबाउट 94 ईयर्स एज. इतने साल की ज़िंदगी उन्होंने जिए. ठीक है. 10 में से 10 पैसेज के. आइए क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे देखिए आप. व्हेन वाज आर के नारायण बॉर्न, हम अंडरलाइन करे थे ये ईयर, डेट. मद्रास का अब नाम क्या है, चेन्नई है. किसके बारे में बात कर रहे थे नो, मैटरनल ग्रैंड मदर के बारे में. ठीक है. AND ग्रैंड मदर के बारे में. द स्कूल लाइब्रेरी स्टोर्ड ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स एंड इज आल्सो मेंटेन्ड अ लाइब्रेरी. इट फेड हिम विथ रीडिंग. यहीं से इनको आदत पड़ी रीडिंग के, लिखना चालू करें. मदर्स ये मास्टर डिग्री क्यों नहीं करना चाहते थे बोले तो इट वुड किल हिज इंटरेस्ट इन लिटरेचर. फिर उसके बाद उन्होंने बुक्स लिखे, सो अंडरलाइन करे थे हम लोग. ये वो आंसर्स हैं. ये नवंबर 42 भी अंडरलाइन करे थे हम. मलगुंडी डेज ये है. फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मास्टरपीस क्या था. फिर ये फोकस्ड का भी करे थे अंडरलाइन. फिर ये कितने साल की ज़िंदगी जी है. इस तरह से आप पहले अंडरलाइन करके रख लेंगे तो आराम से आप 10 out of 10 मार्क्स इन इंग्लिश. पैसेज यू कैन इजीली टेक. फर्स्ट रीड क्वेश्चन, देन गो फॉर रीडिंग द पैसेज. Because you will not be able to remember whole passage at a time when you read it. तो पहले क्वेश्चन पढ़ें, फिर उसके बाद पैसे की तरफ जाएं. Now this is the small poem. Where does Susan come across thrush? At the corner of the wood street. यहाँ है. At the corner of the wood street, when the daylight appears, hangs thrush that sings Lord. उसके बाद how long has thrush been singing? It has sung for 3 years. Where has Susan heard the song of the bird? In the silence of the morning. है देखिए, in the silence of the morning has heard. Easy है, कोई मुश्किल नहीं है. सुकून से पढ़िए. 1 से 2 बार अगर आप पढ़ेंगे पैसेज को स्मॉल ये, you will get easily the answers.
Now second small passage. Who is addressed in the poem? Lord, I am tired. अहे खुदा मैं थक गया हूँ. तो किसको बात कर रहे हैं? खुदा को. What time of the dogs since the cock crew suggest? I wondered since the cock crew. Cock crew माने मुर्गे कब पुकारते हैं? सुबह सुबह पुकारते हैं. अर्ली मॉर्निंग लिखिए या डॉन लिखिए, डॉन भी लिख सकते हैं आप. और शाम के टाइम जब रहता है, डॉन के माने होते हैं डे ब्रेक, माने दिन का शुरू होना. अगर इसका अपोजिट वर्ड हम देखेंगे तो इट इज डस्क, नाइट ब्रेक जिसको हम बोलेंगे. ठीक है. उसके बाद हाउ इज द रोड टू स्कूल. यहां देखिए and the road to school is steep. very easy question, anybody can do it. और ये तो नीचे का पहले बता दिया आपको मैं कि सिंगुलर रहा तो वाज लगाना, प्लूरल रहा तो वर लगाना. बल्कि an old man was standing in a coconut grove. His I singular है, क्या था, क्या हो गया आंसर? was suffused. few words, plural words were exchanged. old man singular was appointed. दिस इज वेरी इजी. यहाँ खाली समझना है सिंगुलर को वाज लगाना है और प्लूरल के लिए आपको वर लगाना है. याद रखें, इतना याद रहा तो यू आर एबल टू इजीली गो ऑन गेटिंग 3 out of 3 इन दिस पैसिव टॉपिक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 27 में आता था पहले, सब में बड़ा जो आंसर है आपका 5 मार्क्स के लिए. ठीक है. दोनों लोरा, व्हाई डू यू कंप्लेन दैट द प्रीस्ट हैव टेकन योर बेंच. ये लाइन को सेम ये जहन में रंदे. यू हैव टू राइट इन अ पैराग्राफ. याद रंदे, अगर आप इसे पैराग्राफ में नहीं लिखते तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. आप सेपरेट एक लाइन नको लिखो, पूरे मार्क्स नहीं मिलते आपको. सो दोनों लोरा सवाल करने की वजह से वाई क्वेश्चन होगा, इसीलिए आज लेंगे हम. वाई का वाई आता है ही कंप्लेंड. ये आप यहाँ इसको डू को यहाँ डिड लगा के कंप्लेंट कर सकते हैं, यानी तो डायरेक्ट कंप्लेंट लिख सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन यू. दैट द प्रीस्ट हैव का जाको क्या हो गया? हैड. टेकन यूर बिकम्स his bench. She exclaimed, exclamation mark है यहाँ, exclaimed, what an ill-natured old man. She further asked why people had to. must का जो है वो had to होता है. had to get so fussy when they reached. यहाँ reach है, देखिए V1 है, उसको V2 करना है. reached a certain age. Don Gonzalo also asked Jonito whether या if लेना जब भी आप नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि हैव आ रहा है या डू डज डिड आ रहा है, उसमें हमेशा क्या करना है, वो क्वेश्चन फॉर्म में इफ या वेदर लेना है, दोनों में से एक. दैट डिपेंड्स अपॉन यू. द प्रीस्ट हैड, यहाँ हैव है, हैड गॉन. देन जोनिटो रिप्लाइड हिम दैट दे आर का दे वर स्टिल देयर. ये आपको 5 मार्क्स आराम से एग्जाम में मिलना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. इजी टॉपिक है, कॉन्फिडेंस से लिखिए बस है. नाउ रवि गोज टू अ बुक स्टॉप टू बाई अ डिक्शनरी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग दिस आई थिंक. ठीक है. गुड मॉर्निंग. नीचे गुड मॉर्निंग है, सेम उस हिसाब से ऊपर गुड मॉर्निंग लिखिए हम, ऊपर ब्लैंक है. तो डू यू हैव अ डिक्शनरी, या आई वांट टू बाई अ डिक्शनरी. सर डज योर बुक स्टॉल हैव अ डिक्शनरी. कैसे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं. यस, विच वन डू यू प्रेफर, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, कौन सी होना दोनों में आपको. सर हैव यू डिसाइडेड एनी डिक्शनरी, नेम ऑफ द डिक्शनरी, ऐसा भी लिख सकते हैं आप. आई प्रेफर टू गो विथ ऑक्सफोर्ड 1. यस प्लीज. 4 मार्क्स. क्या मुश्किल है बताइए आप, इजी चीजें हैं. आप अपने आप को इस क्वेश्चन के सिचुएशन में ले जाना. टिल देन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस अप्रोप्रिएटली. नाउ अबाउट कंजंक्शंस. ओके. तमन्ना डैश, ये सॉरी पहले देख लीजिए. फॉलो सूट विथ स्टैंडिंग स्ट्रेन. हिट अपॉन. तमन्ना hit upon the idea of composing ballads and singing them. Avenge Basava. On the other hand, Basava also tried to follow same suit, माने same चीजें उन्हें follow करना चालू करा, but he was not successful. Now about conjunction. Japanese are said to be well mannered because they respect each other's privacy. You can conduct more confidential business transactions and love quarrels in a public, yet in perfect privacy. Anybody could listen in, but nobody does. Therefore a telephone receiver is man's castle in Japan. ठीक है. This is what about, ये भी 4 मार्क्स का है.
आराम से 1 से 2 बार अगर आप क्वेश्चन के आंसर को करेंगे, फिल करते जाएंगे। मैं कल बताया था आपको, अलग अलग लगाइए, जो सूट हो रहा है ऑटोमेटिक आपको पढ़ रहे टाइम समझ में आया था। नहीं हो रहा, पेंसिल से कट करिए, फिर दूसरा लिखिए कौन सा मैच। और देखो 1-2 कंपलसरी मैच होते हैं, 1-2 कंफ्यूज करता है, उसको इधर उधर लगा के पढ़ के देखना, खत्म, ऑटोमेटिकली गेट 4 आउट ऑफ 4। अब आइए बॉक्स, दिस इज वेरी इजी। एक बॉक्स जो है आपको हाफ मार्क्स का है, एग्जाम में आधा मार्क्स का है। 8 बॉक्सेस यू हैव टू फिल टू गेट 4 मार्क्स। अब यहां देख लीजिए लाइन से, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन। मेथड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन, 3 मेथड कौन से है? ब्रॉडकास्टिंग है, ड्रिलिंग है, ट्रांसप्लांटिंग है। ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, ट्रांसप्लांटिंग। ब्रॉडकास्टिंग इन्वॉल्व्ड, यहां देखिए, इन्वॉल्व्ड सीड्स, ठीक है, आर ड्रिल्ड इनटू द सॉइल by hands. How they are doing? By of seeds by hand. उसके बाद में सेकेंड जो है, कई के बारे में ड्रिलिंग के बारे में बात हो। दिस मेथड इज कन्फाइंड टू पेनिनसुलर इंडिया, कन्फाइंड टू पेनिनसुलर इंडिया। थर्ड, ट्रांसप्लांटिंग मेथड यूजेस सीडलिंग्स, यहां देखिए सीडलिंग्स ग्रोन बाय सीड बेड्स आ गया फॉर 4 वीक्स, यहाँ 4 वीक्स। इट रिक्वायर्स अबंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर एंड वाटर बट गिव्स हाई यील्ड्स। So this is very very easy, you can easily do it guys। पूरे आंसर्स आसान है। आप जो वर्ड दे रहा है, इसके बाद जो वर्ड आने वाला देता है, इसके बाद कन्फाइंड टू के बाद में देखिए, कन्फाइंड टू जो छूट रहा है वर्ड आगे का, वही वर्ड लिखना है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, वेरी वेरी इजी। देखो यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर इट सीड 4 वीक्स, फॉर 4 वीक्स। जो छूट रहा है वही कंटिन्यू लगाते जाना है, कोई मुश्किल नहीं है। वेरी इजी टॉपिक, 4 मार्क्स कोई बच्चा ले सकता है। अगर वो लिखने नहीं आ रहा तो सॉरी, वो आता है उसके बाद बॉक्सेस में है माकन, बार ग्राफ में ऑप्शंस होता है। नाउ लेटर, अब लेटर में एक चीज गौर करिए आप, आई हैव रिटन एवरीथिंग फ्रॉम द लेटर, क्वेश्चन इटसेल्फ, सब कुछ इस क्वेश्चन में से ले रहा हूं मैं। सी, जर्नलिस्ट की जरूरत है, एमए जर्नलिज्म मास मीडिया में करे हुए होना है, 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रहना है, और प्रेफरेंस एक्सपीरियंस रहने वाले को इंपॉर्टेंस दिए जाएंगी। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल रहना है। 15 दिन के अंदर अप्लाई करना। किसको करना है? द एडिटर इंडिया टुडे। ओके, सो हैव अ लुक फर्स्ट। राइट XXX फॉर योर नेम, यहां दिया देखिए, XXX फॉर योर नेम, YY फॉर एड्रेस, YYXXX। जो भी डेट को आया था उसकी नेक्स्ट डेट हम डाल देंगे 16 मार्च 2022। द एडिटर, ये जैसा है सेम कॉपी कर लीजिए, सेम कॉपी। रेस्पेक्टेड सर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट। उसके बाद आई सॉ योर एडवर्टाइजमेंट लिखो, विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट लिखो। समझ में आ रहा है? आई सॉ योर एडवर्टाइजमेंट, आई केम टू नो थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट, दोनों तीनों में क्या भी ले सकते हैं। आई सॉ योर एडवर्टाइजमेंट विच अपीयर्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ है टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ देखो टाइम्स ऑफ इंडिया। डेट है 15 मार्च है, वहाँ सेम क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ मैं, तवज्जो दियो आप लोग। दैट देयर इज अ वैकेंसी ऑफ जर्नलिस्ट्स in your media company. I have completed MA in journalism and mass communication. This I have taken from here. I have 3 years of experience, 3 years experience as a journalist in Deccan Chronicle media company. I am fluent in English with excellent communication skills, excellent communication skills. I am very familiar with computer. I hope my qualification and experience suit your profile. If you select me, I assure you that I'll work with dedication to develop your organization. I enclose my resume with this application, hoping for a positive reply from you. Thank you. Yours sincerely. Yours को apostrophe नहीं लगाना, Y कैपिटल रहना, और SD सिग्नेचर का है ये, फिर XXX डाल दियो, खत्म। ये नीचे आना लास्ट में, रेज्यूमे में अपना नाम लिखिए, XXX, YY, MA, फिर एक क्वालिफिकेशन। ये ज़हन में रंदे, अल्लाह के वास्ते अपना नाम लिखना नहीं है, ठीक है? इसके कोई मार्क्स नहीं है, मगर सिस्टम है लिखने का, ठीक है? ये आपको अगर किसी के बारे में स्पीच लिखना है एग्जाम में, तो ये वो क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के आस्ते आएगा आपको। या तो बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह लिखना रहता है, या ये क्वेश्चन लिखना रहता है आपको, जो भी आएंगे गेस्ट आपके पास। या टू थिंक दैट व्हाट यू आर प्रेसिडेंट। कॉलेज डे का प्रोग्राम है, रोहिणी सिंदूरी आए हैं, 30 मई को पैदा हुई, तेलंगाना के है, ये पढ़े हुए है, ये उनका प्रेजेंट पोस्ट है। ये सब चीज़ें याद रख लेना, इन्हीं चीज़ों को लेके पैराग्राफ बनाना। गुड मॉर्निंग का 1 मार्क्स है, कल भी बताया हूँ क्लास में मैं आपको। गुड मॉर्निंग टू द ऑनरेबल चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड लेक्चरर्स, माय डियर फ्रेंड्स। आई एज द कॉलेज यूनियन प्रेसिडेंट
got an opportunity to present a welcome address to our today's chief guest on this college day occasion. Our chief guest is Mrs. Rohini Sindori. नाम ले लिए. She is native of Telangana. तेलंगाना के native है. She was born 30th में. एक इसके ऊपर एक लाइन, एक दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन खत्म. She has completed B.Tech. इसके ऊपर एक लाइन. 43rd रैंक सेकंड सिक्योर करे यूपीएससी में 2009 के बैच में. शी सर्व्ड एन IAS ऑफिसर का जॉब करे अलग अलग डिपार्टमेंट में. अब करंटली उन्होंने सेक्रेटरी है कर्नाटका बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के बेंगलुरु में. हम बहुत खुश हैं, लकी हैं कि मैडम हमारे प्रोग्राम में आए हैं. मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैडम को हार्टली वेलकम करता हूं. मैडम से इल्तिजा करता हूं कि बच्चों को 4 अल्फाज कहें थैंक यू. ये जहन में रंदे, ये थैंक यू का 1 मार्क है और ये गुड मॉर्निंग का 1 मार्क है. 2 मार्क्स यहीं 6, 2 मार्क्स इसके बारे में, 1 मार्क्स आपकी लैंग्वेज कैसी है. ठीक है, तो 5 मार्क्स आराम से हर बच्चे को मिल सकते हैं. थोड़ा सुकून से सोच के लिखिए बस. ये आइए बार ग्राफ. फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स एवरेज सब्जेक्ट वाइज पास परसेंटेज ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स इन अर्बन एंड रूरल एरियाज. ये देख सकती हैं आप, ये जो है ब्लैंक जो है ये अर्बन एरियाज है, ये रूरल एरियाज हैं. The following bar graph represent the average subject-wise pass percentage of commerce student in urban and rural areas. Let's begin with English. 50% of rural students have passed, whereas 80% students in urban area. इस तरह से अलग अलग ईयर्स लगेंगे, आप लगा के पैराग्राफ लिखेंगे. ठीक है, और लास्ट में एक लाइन डालना. Thus we conclude by saying that rural students are in a leading position to some extent comparing to the urban students in most of the सब्जेक्ट्स. हर चीज में आप देखिए रूरल के ज्यादा है. ठीक है, हर जगह रूरल का ज्यादा है, इसीलिए रूरल के ऊपर एक कमेंट लास्ट में मार देना अपन. ठीक है, 5 मार्क्स इसके भी आपको आराम से मिलेंगे. नाउ दिस इज फॉर 4 मार्क्स. ये भी बहुत इजी है, खाली जब पढ़ रहे हैं. मार के नारायण पब्लिश्ड हिज बुक ग्रैंड मदर्स टेल. हिज माने किसकी बात हो रही है? आर के नारायण की बात हो रही है. इट इज इट किसकी बात हो रही है? इट ग्रैंड मदर टेल जो बुक लिखे हैं इन्होंने. उसके बाद थर्ड, हु ट्रेवल्ड फार वाइड एंड हर हस्बैंड माने जो इनके ग्रैंड मदर जो चले थे उनके वास्ते. ही हैड टू रन अवे मोस्टली. ही को ना किसके बारे में बात करें? ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं. 4 मार्क्स इजी से हर बच्चा कोई भी ले सकता है. Now rewrite this jumble segments. I conceived this story in a flash. ठीक है, I conceived this story in a flash. 1 mark. Here your paper comes to an end. Alhamdulillah, I hope that my explanation has helped a lot you all to understand all the grammar topics as well as what are the important things that you need to write in questions. मुझे उम्मीद है कि जितनी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ उतने पूरे चीज़ों से आपको फ़ायदा हुआ होगा. एंड एट लास्ट आई एम थैंकफुल ऑफ ऑल द मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस वेबिनार्स. एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल ऑफ ऑल माई people who have shared these videos among all the PCC secondary students. And thank you so much the viewers, you have connected with us to get information related to the all subjects of your PCC secondary. Thank you so much. All the best for your board examination. Thank you so much. Allah Hafiz.